नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड्स डिग्री ऑफ डाइवोर्स की बात करते हैं फॉर द हिंदू वाइफ के लिए, है ना। मैट्रिमोनियल रेमेडीज दो तरह की होती हैं, एक तो जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है, दूसरा क्या डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। तो जुडिशियल सेपरेशन कब आता है? सेक्शन 10 में आता है। और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज किस में आता है? सेक्शन 13 की बात करते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन क्या है? एक स्मॉलर रिमेडी है, और जबकि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या है? वो डाइवोर्स के अंदर आता है, सेक्शन 13, वो बिगर रेमेडी है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर क्या है कि टर्मिनेट ऑफ द मैरिज मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है, आल्सो सीज किए जाते हैं। दे कैन रीमैरी आल्सो, वो रीमैरी भी कर सकते हैं। और जुडिशियल सेपरेशन का ओनली रिलेशंस गेट सस्पेंडेड, तो वहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज़ टर्मिनेट नहीं होते, वहाँ पे लाइबिलिटी बनी रहती है वहाँ पे, किसमें? जुडिशियल सेपरेशन। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, कि वो दोबारा शादी कर सकता है। तो अर्लियर ग्राउंड क्या था कि डिफरेंट था, बट अमेंडमेंट कब किया गया फिर इसके अंदर? 1976 में दोनों के लिए सेम किया गया था, ठीक है। तो ग्राउंड्स हम कौन कौन से हैं, वो किस सेक्शन के अंदर आते हैं? तो ग्राउंड्स इसके लिए डिग्री ऑफ डाइवोर्स के लिए फॉर द हिंदू वाइफ के लिए, है ना। तो ग्राउंड्स क्या कहते हैं यहाँ पे? सेक्शन 13 एक्ट 1955। फर्स्ट ग्राउंड क्या था? बोथ, यानी दोनों के लिए। सेकंड किसके लिए? ओनली वाइफ के लिए। थर्ड कौन सा था? म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट में क्या होता है, कौन सा सेक्शन लगता है? 13(1), जो दोनों का ग्राउंड होता है। और सिर्फ वाइफ के लिए ग्राउंड की बात करते हैं, सेक्शन 13(2) की बात करते हैं। म्यूचुअल कंसेंट किसकी बात करता है? सेक्शन 13(3) की बात करते हैं। तो ग्राउंड फॉर द बोथ, है ना, सेक्शन 31 की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आफ्टर सोलमनाइज ऑफ द मैरिज हैड द सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉलंटरी विद द पर्सन अदर देन वाइफ और हस्बैंड, यानी कि शादी होने के अनुष्ठान के बाद अगर किसी दूसरी मतलब पति या पत्नी आपस में एक दूसरे किसी थर्ड पर पार्टी के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, है ना, तो उस को फिर ग्राउंड माना जाता है। तो जैसे विवेकानंद प्रधान और भारती प्रधान के केस में क्या हुआ था? तो अडल्ट्री का केस था और क्रूरल्टी का था वाइफ के प्रति, है ना, कि विवेकानंद प्रधान वर्सेस भारती प्रधान। तो इसमें क्या कहा गया था कि वाइफ का चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ क्या था? अफेयर था, और वो शॉर्ट ड्रेस में पाए गए थे एक दूसरे के। तो कोर्ट ने क्या था? हस्बैंड को डिग्री प्रदान की थी। सेकंड पॉइंट क्या था? क्रूरल्टी बेस्ड फॉर बोथ, अगर कोई दोनों में से कोई भी एक आदमी या औरत क्रूरल्टी करते हैं तो उस बेस पे भी ग्राउंड बनता है यहाँ पे, किसका? डाइवोर्स का। थर्ड क्या करता है? हैड डेजर्टेड द एप्लीकेंट, ठीक है, तो एप्लीकेंट को डेजर्टेड किया जाता है। छवि अग्रवाल वर्सेस वीवा कान, और लिविंग सेपरेटली 7 ईयर, यानी कि 7 साल से दोनों अलग रहते। छवि अग्रवाल वर्सेस विल्काहन, तो 7 साल से अलग रह रहे तो भी ग्राउंड बन जाता है, यानी कि वो दोनों काम कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, 7 साल से वो आपस में कभी मिले ही नहीं थे। तो नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पॉइंट, कोई एक्स वर्सेस एक्स केस लिया गया है कि वाइफ लिविंग सेपरेटली 16 ईयर अनरिजनेबल, 16 साल से बिना कारण से अलग रह रही थी, तो ये केस बना था। या फिर वो क्या है कि किसी वजह से हिंदू नहीं रहते, उसका कन्वर्जन कर हुआ है, तो इस वजह से भी ग्राउंड बनता है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ वाला कौन सा ग्राउंड बनता है? अनसाउंड माइंड, यानी कि उसका दिमागी हालत अच्छी ना होना। फिर उसके बाद छठा पॉइंट बनता है लेप्रोसी। लेप्रोसी एक बीमारी होती है। फिर आता है वनरल डिजीज़, कोई मतलब ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज ही ना हो। फिर इसके बाद कौन सा पॉइंट बनता है? लॉस्ट 7 ईयर, नो क्लूज टू लिव इन दिस वर्ल्ड, यानी 7 साल से पता ही नहीं है कि वो जिंदा है, मरी हुई है, ठीक है, कोई भी हो सकता है दोनों में से। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि नो कोहैबिटेशन आफ्टर द मैरिज बियॉन्ड 1 ईयर और फ्रॉम डेट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन मोर देन ईयर, यानी कि 1 साल से कोहैबिटेशन नहीं हुआ, या जब से जुडिशियल सेपरेशन हुआ उसके बाद कभी नहीं हुआ, तो ये भी ग्राउंड बनता है। हैज़ नॉट बीन रेस्टिट्यूटेड कॉन्जुगल राइट, यानी जो कॉन्जुगल राइट्स हैं इन्हीं को एबिटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे मेन में पॉइंट्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं।